अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 5 पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, अगर हम पोलिनोमियल्स की बात करें, हमारे पास पोलिनोमियल की जो डिफिनीशन है, अगर हम उसको देखें स्टूडेंट, तो डिफिनीशन कुछ इस तरह है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स कहते हैं। स्टूडेंट, इस डिफिनीशन में फर्स्ट यूज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हुआ है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो उसको समझते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करें, मैं इस तरह लिख लूँ 2x + 3x। अगर मैं इस तरह लिख लूँ स्टूडेंट, तो ये मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। स्टूडेंट, इसमें हमारे पास ये और ये 3 स्टूडेंट, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं और कांस्टेंट, मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन और इसको हम यहाँ पर y कर लें तो 2x + 3y। स्टूडेंट, इस x और y ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल। इसे हम वेरिएबल कहते हैं, मतलब जो भी लेटर हो a से लेकर z तक, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो डिजिट यूज़ हुए स्टूडेंट, जो नंबर यूज़ हुए हैं 2 और 3, इसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट या कोफिशिएंट। दरमियान में स्टूडेंट क्या है? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। क्या है स्टूडेंट? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर। स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह यहाँ पर देख ले 5x + 6y। स्टूडेंट, x और y मेरे पास क्या है? वेरिएबल है। क्या है स्टूडेंट? वेरिएबल है। 5 और 6 क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट या कोफिशिएंट, एक ही बात है, या कांस्टेंट या कोफिशिएंट। दरमियान में क्या है स्टूडेंट? अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट, जब भी हम किसी नंबर और वेरिएबल को, किसी नंबर और एक नंबर और वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर डालते हैं, मतलब प्लस या माइनस डालते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट, यहाँ पर दोबारा देख ले 3x + 4y। स्टूडेंट, ये मेरे पास इसमें प्लस साइन मौजूद है, तो ये मेरे पास एक टर्म, इसको मैं एक टर्म, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, मतलब ये अलग अलग टर्म्स है, क्योंकि इसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम अलग अलग टर्म्स कह सकते हैं। स्टूडेंट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात तो हो गई कि जब भी हम एक या एक से ज़्यादा नंबर या वेरिएबल को कंबाइन करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की मदद से, तो हम उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ वेरिएबल आर होल नंबर, जिसमें वेरिएबल क्या चीज़ है? x और यहाँ पर y कर ले। वेरिएबल क्या चीज़ है? ये x और ये y। तो जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। होल नंबर किसे कहते हैं स्टूडेंट? 0 1 2 3 और चलते जाए आगे, हमारे पास क्या है? होल नंबर है। तो 0 से लेकर हमारे पास जितने भी डिजिट है पॉजिटिव डिजिट, ये नहीं कि -1 -2, ये हमारे पास होल नंबर नहीं है। 0 + 1 + 2, ये इस तरह हमारे पास जितने भी नंबर है वो होल नंबर है। तो स्टूडेंट, अगर मैं इस तरह लिख लूँ, तो यहाँ पर x के ऊपर पावर क्या है? जब कुछ नहीं होता तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 मौजूद है। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि यहाँ पर भी 1 मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। तो 1 होल नंबर नहीं स्टूडेंट, यहाँ पर भी 1 है, होल नंबर है, यहाँ पर भी 1 है, होल नंबर है। हाँ बिल्कुल है। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर होल नंबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं?
पोलिनोमियल कहते हैं। तो बेसिकली ये पोलिनोमियल की जो डिफिनीशन थी वो कुछ इस तरह थी कि जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किसी वेरिएबल का पावर होल नंबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अगर बात करें तो सम पोलिनोमियल है स्पेशल नेम। पोलिनोमियल के फिर कुछ स्पेशल नेम होते हैं, वो किस तरह स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पोलिनोमियल है स्टूडेंट, यहाँ पर देख ले, सम पोलिनोमियल है स्पेशल नेम। कुछ पोलिनोमियल के ख़ास नाम होते हैं। उसमें फर्स्ट टाइप है मोनोमियल, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म अच्छा स्टूडेंट, सम पोलिनोमियल्स हैव स्पेशल नेम। कुछ पोलिनोमियल के ख़ास नाम होते हैं, मतलब पोलिनोमियल के एक किस्म के हम कह सकते हैं कि अच्छा फिर स्टूडेंट, पोलिनोमियल के कुछ सब टाइप है, मतलब कुछ ख़ास नाम है। उसमें फर्स्ट नंबर है मोनोमियल, अ पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म। मोनोमियल हम उस पोलिनोमियल को कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म मौजूद हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास में यहाँ पर लिखता हूँ 5x, इसमें बीच में ना प्लस है, इस तरह दूसरा टर्म मौजूद नहीं है। तो जब भी एक टर्म मौजूद हो तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है, लेकिन पोलिनोमियल का कौन सा टाइप है? मोनोमियल मीन वन टर्म स्टूडेंट। तो ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन पोलिनोमियल में मोनोमियल है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें एक टर्म है। अच्छा, बाइनोमियल किसे कहते हैं? वो पोलिनोमियल जिसमें बाई मीन टू को कहते हैं, वो पोलिनोमियल जिसमें टू टर्म हो। फॉर एग्जांपल 5x + 6y, तो इसमें दो टर्म मौजूद है, एक ये क्योंकि बीच में प्लस साइन है, तो मेरे पास ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, तो इसको मैं क्या कहूँगा? बाइनोमियल कहूँगा। अगर मैं थर्ड कहूँ स्टूडेंट, ट्राइनोमियल, वो पोलिनोमियल जिसमें तीन टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 1। अगर मैं ये देख लूँ तो इसमें एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इसमें तीन टर्म है स्टूडेंट। तो ये क्या है? ये पोलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल? इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल तो ये तीनों है, लेकिन पोलिनोमियल के अंदर ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। तो स्टूडेंट, बाइनोमियल के कुछ ख़ास नाम थे जो हमने सीख लिए। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे और कुछ आगे डिस्कशन है वो करेंगे।